और असुरक्षा घेरे रहती है, पता नहीं हमारा क्या होगा, पता नहीं हमारा क्या होगा। ऐसे लोग दोहरा जीवन या दो व्यक्तित्व जीते हैं, और कभी कभी क्या होता है, स्प्लिट पर्सनैलिटी अंदर क्रिएट हो जाती है। सामान्यतः हम समझते हैं भूत चढ़ गया इसके ऊपर, नहीं, भूत नहीं चढ़ा, वो असल में इतनी कल्पनाएं स्वयं के अंदर करते जाते हैं, इतना सुरक्षित स्वयं को महसूस करते जाते हैं। केतु के प्रभाव से स्वयं में इतने कमजोर होते चले जाते हैं कि अपने में ही दो जीवन जीने लगते हैं, एक असल जीवन जिसमें वो कमजोर है, और अंदर काल्पनिक जीवन जिसमें वो बहुत मजबूत है। और कभी कभी ये जब फूट की चीज निकलनी शुरू होती है तो हम लोग समझते हैं भूत आ गया इसके ऊपर, स्प्लिट हो जाती है पर्सनैलिटी। यही चंद्रमा के कारण होती है। भूत से मत डरा कीजिए। पूर्णिमा और अमावस्या के पास मन बड़ा अजीब सा हो जाएगा, कभी नोट करके देखिएगा, खास तौर से जिनका चंद्रमा कमजोर होता है। पूर्णमासी के 3-4 दिन पहले, 1-2 दिन बाद तक, अमावस्या के 3-4 दिन पहले से 1-2 दिन बाद तक मन बड़ा थका सा हो जाता है। मन कुछ डिफरेंट सा चाहता है, पार्टी में जाने का मन करेगा, क्योंकि अब बहुत बोर हो रहे हैं, कभी थकान हो रही है, और मूड स्विंग्स बहुत होंगे। मैं फिर कहता हूं, ये मूड स्विंग्स रिश्तों को खत्म तक कर देते हैं, इसलिए मूड स्विंग से बचना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो ये वैसे ही डिप्रेशन, जिसको होता है वो तो रहता ही डिप्रेशन में, जिसको झेलना पड़ता है वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं। चंद्रमा बालों में रूखापन देगा, बाल फूल जाएंगे, रूखे होकर फूल जाएंगे। त्वचा में सूखापन बढ़ने लगता है, याददाश्त कमजोर होने लगती है, और खास तौर से जब चंद्रमा के कारण कफ बढ़ रहा हो यदि किसी व्यक्ति का, तो ऐसे में तो याददाश्त कमजोर होने लगती है, बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति भी कमजोर होने लगती है। अभी चीज वाली अभी ये काम किया था, क्या किया था पता नहीं, कुछ कहने जा रहे थे, क्या कहने जा रहे थे कुछ पता नहीं, ये चीजें होने लगती है। सिर दर्द होता है, गर्दन में बहुत दर्द होता है, पिंडलियों में बहुत दर्द होता है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी भी काम को बहुत उत्साह से शुरू करेंगे, बीच में छोड़ देंगे, दूसरों को दोष जरूर देंगे, और निंदा करने के बाद बड़ी शांति का अनुभव करते हैं। ऐसे लोगों को जिद बहुत होती है, बहुत जिद करते हैं, नशा भी करने की कोशिश करते हैं, कफ बनने लगता है, पल्पिटेशंस बढ़ने लगती है, दिल धड़कता ज्यादा है, सांस में भारीपन होने लगता है। और हाथ पर देख सकते हैं चंद्रमा को, क्योंकि यदि चंद्रमा कमजोर है तो उदासी बहुत बार घेरेगी, विषाद बहुत बार घेरेगा, अवसाद यदि डिप्रेशन भी कई बार घेर सकता है। इसलिए चंद्रमा को समझ के उसे ठीक करना बहुत जरूरी है। यदि आप जीवन में बड़े कार्य करना चाहते हैं तो मन दुरुस्त होना चाहिए, ब्रेन एकदम मजबूत स्थिति में होना चाहिए। ये चंद्रमा से आता है। जब भी हाथ, ये जो चंद्रमा का पर्वत है, जब भी ये मस्तिष्क रेखा होती है यहां पर, यदि ये मस्तिष्क रेखा बहुत नीचे तक गिर जाए, और बहुत करीने से ना आए, एकदम फ्लैट होकर ऐसे यूं करके नीचे गिर जाए, तो ऐसे लोग भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर होते हैं, इन्हें मजबूत होने का प्रयास करना होता है। या किसी की ये जो जीवन रेखा है, यदि किसी की जीवन रेखा एकदम सीधी हो जाती है, यूं कर्व लेके आने की बजाय सीधे आती है, ऐसे लोग अपने संघर्षों के चलते थक जाते हैं और विषाद या अवसाद के शिकार होते हैं। थकिए नहीं, संघर्ष करना ही नियति होती है यदि जीवन रेखा सीधी है या इसमें यूं करके कर्व नहीं है तो। और आप जितना मेहनत करेंगे आप पाएंगे जरूर। जिन लोगों का ये वाले हिस्से से ऊपर उठा हुआ होता है, ऐसे लोग बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। ऐसे लोगों को शक बहुत जल्दी आता है, खुल के अपनी जिंदगी, बिंदास तरीके से अपनी जिंदगी नहीं जीते, डर जाते हैं, हेल्यूसिनेशंस होते हैं, अपने अंदर की एक कल्पना की जिंदगी में ये लोग जीते हैं, और इसके कारण इनको मानसिक थकान या विषाद या अवसाद हो सकता है। चंद्र और शुक्र यहां से यदि कुछ रेखाएं शुक्र पर्वत से यहां से निकल के यहां तक आती हैं, तो भी ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा भावनाओं और मूड स्विंग्स के कारण विषाद या अवसाद का शिकार होना पड़ सकता है। परंतु अच्छाई क्या है, ये चीजें बहुत आसानी से ठीक हो जाती हैं, ये लाइलाज नहीं है। लेकिन जातक को, यानी जिसके हाथ में ये चीजें हैं, उस व्यक्ति को सपोर्ट करना होता है। उपाय ही बता सकते हैं हम, लेकिन करने होते हैं। एक मन लगाना होता है, थोड़ा सा लगाना होता है, एक सीढ़ी खुद चढ़नी होती है, फिर तो ये उपाय सब खींच के ले जाते हैं। लेकिन इनिशिएट आपको करना होगा। चंद्रमा के साथ साथ मुख्य ग्रह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके बारे में जानेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।